कि बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे प्रयास। देखो, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारे बिहार में जो औद्योगिक प्रोत्साहन होता है, यानी हमारे बिहार में जो उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी नए नए इनिशिएटिव किए जाते हैं, उसका कहीं हेडक्वार्टर होगा ना ऑफिस भाई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, पटना में। ये क्वेश्चन पूछा भी था, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था ना कि उद्योग का दफ्तर कहाँ है। पहले था पूर्णिया में, अब कहाँ चलाया हुआ है? अब यहाँ चलाया हुआ है हमारे पटना में। तो सबसे पहले यहाँ समझो ध्यान से कि हमारे बिहार में जो औद्योगिक को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इस प्रोत्साहन हेतु इसका सारा का सारा जो ऑफिशियली वर्क होता है, ऑफिशियली वर्क कहाँ होता है? पटना में। यानी इसके लिए क्या किया है, उद्योग दफ्तर यहाँ पर क्या किया गया हुआ है, खोला गया हुआ है। यही क्वेश्चन बीपीएससी में आपसे पूछा हुआ था, है ना। उद्योग दफ्तर कहाँ हो गया? पटना में हो गया। अब यह समझते हैं कि ये तो पूरा का पूरा, आप देखो हमारे बिहार में चाहे चंपारण हो, किशनगंज हो, रोहतास हो या फिर बांका हो, बिहार के किसी भी क्षेत्र में यदि हमको औद्योगिक विकास करना होगा, उसका अंतिम अप्रूवल मुख्यमंत्री साहब नहीं देंगे। कौन देगा? ये हमारा उद्योग का दफ्तर देगा। और यह जो उद्योग का दफ्तर होता है, यह हमारा बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। और वर्तमान में उद्योग विभाग के मंत्री कौन है? समीर कुमार महासेठ, है ना, समीर कुमार महासेठ। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब देखो, जब से हमारे यहाँ बिहार में 2000 ईस्वी के बाद, है ना, 2000 ईस्वी के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे बिहार में उद्योग नहीं है, यही नहीं क्लेम करते हैं। देखो बेसिकली हम लोग इल्जाम क्या लगाते हैं कि झारखंड जब अलग हुआ तो हमारे यहाँ विकास अवरुद्ध हो गया। इस चीज को समझो, अभी जो हम बोल रहे हैं उस चीज को समझिएगा। यहाँ के लोग ये क्या कहते हैं कि झारखंड हमारा अलग हुआ तो हमारे यहाँ क्या हुआ, औद्योगिक विकास कम हुआ। एक चीज को समझो तो नीता, ये ईस्वी कौन सा हो गया? 2000 ईस्वी हो गया। इससे पहले हम आते हैं, क्या आते हैं? इससे हम पहले आते हैं। और 2000 के हम क्या आते हैं? इसके हम बाद आते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हमारे 2000 के पहले बिहार और झारखंड क्या था, एक साथ में था, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा कि एक साथ होने के बाद भी इसका जो ग्रोथ रेट था, क्या था, मतलब वृद्धि जो दर था, वो क्या था? दो रूपों में इसको देख सकते हैं। क्या था? पहला था कि राष्ट्रीय स्तर से क्या था, राष्ट्रीय स्तर से भी कम था। और दूसरा क्या था? राज्यों में सबसे पीछे था। मतलब सबसे ये कह सकते हैं कि यह क्या था, कम था। ठीक है, लेकिन जब 2000 ईस्वी में हम क्या हो गए, अलग हुए। किससे? झारखंड से। ठीक है, जब अलग हुए तो 2000 से के बाद में यहाँ पर देखिएगा कि 2000 के बाद में धीरे धीरे करके 2005 का इस समय आता है, 4-5 का। 2004-5 में हमारे यहाँ एक अस्थाई राजनीतिक सरकार का क्या होता है, स्थापना होता है। आप ये समझ लो कि 2005 के बाद में हमारे बिहार में क्या होता है, हमारे बिहार में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है, राजनीति क्या आता है, स्थिरता। अभी समझो चीज को, हम जो बोल रहे हैं मिस मत करना जो हमारे स्टेटमेंट को। 2005 के बाद में क्या आता है, स्थिरता आता है। ठीक है, 2008 के बाद लगातार कहां तक, 2022 तक, यानी लगातार 15 सालों तक बिहार का जो विकास दर था वो क्या हुआ, वो एक रेखीय बढ़ता चला गया। इसको देखो ग्राफ में कैसे समझेंगे हम, है ना। ये देखो, ये हो गया 2000, ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया 2000 ईस्वी। ठीक है, ये हो गया 2002, दोनों का अनुपात लो, 2004, 2006, ऐसे ऐसे करते करते 2022 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 2000 में कितना था, कम था। 2 में क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। 4 में क्या हो गया, फिर बढ़ा। 6 में कितना हुआ, फिर बढ़ा। 8 में क्या हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, हमेशा बढ़ ही रहा है ना। यानी 2000 और 2008 के बीच में हमारा जो बिहार का विकास दर है उसका एक रेखीय विकास हुआ। क्या हुआ, एक रेखीय विकास हुआ। इसका मतलब ये हुआ, एक रेखीय विकास का मतलब होता है कि हमारा विकास दर हमेशा क्या होता है, ऊपर चलता गया, वो फिर डाउन नहीं आया। ठीक, कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी राज्य या कोई भी प्रदेश या कोई भी क्षेत्र, उसमें राजनीतिक रूप से यदि स्थिरता होती है तो वहां आर्थिक विकास होगा ही होगा। यदि राजनीतिक स्थिरता नहीं तो वहां पर आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। ठीक है,
इसमें आया तो हम क्या देखते हैं 2008 और 2022 के बीच में जो बिहार का ग्रोथ रेट था वो क्या था, लगातार बढ़ता चला गया। लगातार क्या हुआ, बढ़ता चला गया। और परिणाम क्या आया, इसका जो ग्रोथ रेट था देश में सबसे अधिक था। देश में क्या है, सबसे अधिक। और जो बड़े राज्य हैं, क्या है, जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य कौन है, देखो एक तो हो गया कौन सा, पश्चिम बंगाल, और एक हो गया कौन सा, उत्तर प्रदेश। बड़े राज्यों में भी क्या है, सबसे ऊपर है। यानी 2008 से लेकर के 2022 की हम बात बताते हैं। 2022 में हमारे बिहार की स्थिति ऐसी है कि हमने विकास में पश्चिम बंगाल को भी क्या किया है, पीछे छोड़ दिया है। हमने विकास उत्तर प्रदेश को भी क्या किया है, पीछे छोड़ दिया। जबकि हम तो भुटूरी के राज्य है ना बिहार, उत्तर प्रदेश के तो बहुत छोटा हम लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक स्थिरता आई हुई है उसका परिणाम था क्या, कि हमारे देश का यदि विकास दर लगातार बढ़ सकता है तो हमारे राज्य में क्या हो सकता है, उद्योगों का प्रोत्साहन भी हो सकता है। सरकार धीरे धीरे कर ही रही है। इसी के कारण एक पेपर आया था, इंडियन एक्सप्रेस, हमारे बिहार से प्रकाशित होता है। उसमें कहा गया था क्या, जो बिहार के एक वर्ड लिखा गया था कि चाणक्य ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार, एक आर्टिकल ही छपा हुआ था उसमें, बिहार का चाणक्य यानी नीतीश कुमार का यह एरा है ना, 5 वर्ष उन्हीं का शासन चल रहा है। तो इन्होंने इतना सामंजस्य पूर्वक राजनीतिक कुशलता का क्या दिया, परिचय दिया कि हमारा बिहार विकास दर में भी आगे बढ़ा ही बढ़ा, साथ साथ में विकास और उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है, वृद्धि कर रहा है ना। पर्यटन पहले कितना खराब था, देखो कितना चकाचक हो गया हुआ है। पहले हमको पहाड़ पे चढ़ जाना पड़ता था, कितने रोपवे से जाते, कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसी कारण से इसको क्या किया गया था, इसको चाणक्य बोला गया था। 2020 के सीडीपीओ वाले 2021 के सीडीपीओ का जो पेपर हुआ था ना पीटी में, ये नहीं कुछ पूछा गया था कि किसे बिहार का चाणक्य बोलते हैं, रमेश पासवान को ऑप्शन दिया हुआ था, लोग उसी को मार के चलाया हुआ था। ठीक, तो अब हम ये समझते हैं, इसका मतलब हम ये इसलिए बताए हैं राधेश्याम बाबू कि जरूरी नहीं है कि झारखंड हमारा जब अलग हो गया तो हमारा उद्योग पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत संसाधन, कल बताए थे ना। अब हमको जो संसाधन हमारे पास में है उसका डेवलपमेंट हम लोग कैसे कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, इसी पर थोड़ा सा मंथन करना है। और यह जो ऑफिस है उद्योग दफ्तर या उद्योग विभाग है हमारे बिहार में, उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए या उद्योग की स्थापना के लिए क्या क्या काम कर रहा है, या यह कह सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में उद्योग की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास को हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये झगड़ा समझ में आ गया। कभी भी आपसे यदि इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताओ कि बिहार क्यों पिछड़ा था, ये मतलब ऐसा झारखंड अलग हो गया तो पटक के मारेगा, वहां बहुत पुराना डायलॉग हो गया। 2001-2 के इंटरव्यू में काम चल सकता था, अब तो भाई 25 साल हो गए ना हमको अलग हुए, होने वाला 24-25 साल। अब उसको चेंज करेंगे सिनारियो को, है ना। चलो ये समझ में आया, इसको डिलीट करें पुनः। चलो जी सर। अब जैसे क्या होता है, पूनम के घर में यदि कुछ नया चीज होगा, इनिशिएटिव होगा, तो पूनम क्या करेगी, पहले परिवार के मेंबर के साथ में प्लान बनाएगी, है ना। क्या करेगी, प्लान बनाएगी। उसके बाद में उसको क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी कि हमको दाल लाना है, हमको चावल लाना है, कि हमको क्या लाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे बिहार में जो उद्योग है, यदि किसी प्रकार का इंडस्ट्री हमारे बिहार में लगेगा तो उसके लिए बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट लाया गया हुआ है। हमने क्या कहा, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट, इसको बोलते हैं बिप्पा। बिप्पा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइपा भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुआ था 2016 में हुआ था। 2016 से पहले हमारे यहाँ केवल बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम किए जा रहे थे कि हम उद्योग को लगाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उस पर कोई एक प्रकार का मॉनिटर नहीं स्थापित किया गया था। आप ये समझ लो कि हमारे बिहार में जो बिप्पा है वो बिप्पा क्या करता है, इसका मॉनिटर हो गया, किसका, उद्योग को प्रोत्साहित करने का। ये क्या है, देखो बी का मतलब क्या हो गया, बिहार, आई का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल, आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, पी का मतलब हो गया प्रमोशन, ए का मतलब हो गया एक्ट 2016। इसको बोलते हैं बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2006, बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016। अब सारा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो सारा क्या होता है, इसी एक्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, जितना भी। अब सितंबर 2023 तक का हम बताते हैं, इसके अनुसार यानी बिप्पा के अनुसार सितंबर 2023 तक हमारे बिहार में 286 उद्योग जो हैं वो उद्योग क्या हैं, रनिंग है। रनिंग का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे उद्योग हैं जिससे सरकार को क्या आ रहा है, सरकार को रेवेन्यू यानी उनकी राजस्व आ रहा है। ठीक है, ये तो चीजें हो गई। अब एक तो चलो ये हो गया, क्या हो गया, बिप्पा हो गया।
अब मान लो कि यदि राधेश्याम जी का कल को मन हुआ कि हम क्या करेंगे, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इनका मन होगा कि मुख्यमंत्री साहब हमको बिहार में उद्योग लगाना है, हमको अब क्या दीजिए, जमीन दीजिए। तो भाई कोई भी व्यापारी या उद्योगपति होता है वो जमीन तो सस्ते दर में खरीदता है, महंगा क्यों खरीदेगा। तो बिहार सरकार के पास में बिहार में उद्योग लगाने के लिए क्या होता है, एक अलग से प्राधिकरण बना दिया गया है। वह क्या करता है, वो बिहार के प्रत्येक जिलों में उसका क्या है, अपना लैंड ऑफिस नहीं है, लैंड एक्वायर किया हुआ है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं जमीन खाली है तो एगो बांस करके पट्टी में डालता है ना, यह जमीन बियाडा का है, यह जमीन फलाना विभाग का है, लिखा रहता है ना। तो वही क्या है कि अभी हम बियाडा का नाम सुने होइएगा, तो बिहार में जितना भी हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होता है उसको जमीन कौन प्रोवाइड करवाता है, वो करवाता है बियाडा। नाम सुने होंगे आप लोग। आगे चले, देखो एक तो हो गया बिप्पा महाराज, इसको नहीं भूलिएगा आप लोग, है ना। अब एक आता है क्या, BIADA, ठीक है। बताओ तो नीता, तुमको पढ़ाए थे बियाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, भाग गई। देखो बी का मतलब हो गया बिहार, आई का मतलब हो गया एरिया डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल, ए का मतलब हो गया एरिया, डी का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट, ए का मतलब हो गया ऑथोरिटी, ठीक है। बिहार उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, बिहार उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अब क्या हुआ, ये बेसिकली क्या होता है, बिप्पा जो हुआ ये रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन से। और बियाडा जो हुआ यह क्या हो गया, यह जमीन का मालिक हो गया। किसका हो गया, ये जमीन का मालिक हो गया। और यह जो बियाडा होता है ये उद्योग विभाग के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार इस बियाडा के पास में पूरे बिहार में लगभग का साइन ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, लगभग 6000.54 एकड़ क्या है, जमीन इसके पास में है। यदि आपको उद्योग लगाना है तो बियाडा के पास में आप अपना प्रपोजल लेकर के जाइए, वो आपको कहाँ जमीन चाहिए, बिहार के प्रत्येक जिले में इसके पास में जमीन है और बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर जमीन है इनका। ऐसा नहीं कि खेत में आपको दे देगा, बनी जगह में आपको जमीन देता है। तो ये दो चीजें जो हुई, बियप्पा और बियाडा, ये हमारे बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा स्थापित तथा अनुशासित क्या है, इकाई है, विंग है, जो बिहार में उद्योगों के प्रोत्साहन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, प्रयास हो गया। अब देखो इसके अलावा क्या है, मान लो कि अनामिका को कभी उद्योग लगाना पड़े और अनामिका का ना तो परिवार में कोई इंडस्ट्री चलाता है, ना तो उनके कोई रिलेटिव इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उसको उद्योग तो लगाना है ना। तो क्या होता है, बिहार सरकार इस समस्या को समझ रहा है कि भाई देखो बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं, जब से कोविड के बाद में एक इंटरप्रेन्योर का ऑप्शन आया, एंटरप्रेन्योर का। आजकल जो चाय बेचता है भी बोलता है क्या कि हम एंटरप्रेन्योर हो गए होंगे, नहीं स्वतः उसको क्या बोलते हैं, रोजगार बना रहे हैं, स्वरोजगार बोलते हैं वो लोग। तो बिहार सरकार समझा चीजों को कि भाई अनामिका के पास में पैसा तो है, लेकिन इसके पास उद्योग लगाने का क्या है, किसी प्रकार का तरीका नहीं मालूम है उसको। तो हमको जब हम बड़े हो जाते तो हम हमारा आज कौन होता है, दोस्त होता है। दोस्त एक ऐसा प्रजाति होता है जिससे कि लोग गलत से सारा बात शेयर करते हैं, हम विश्वास नहीं शेयर करेगा, मन हल्का होता है, अपना मैनेज कर लेता है वो। तो बिहार सरकार ने क्या किया, इसी समस्या को दूर करने के लिए एक दोस्त का पद गठन किया। क्या कि अनामिका उस दोस्त के पास में जाएगी और बोलेगी देखो भाई हमको उद्योग लगाना, तुम हमको क्या करो, गाइड करो। क्या करो, तुम गाइड करो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योग मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्योग मित्र बोलते हैं। ठीक है, यानी बिहार सरकार ने अपने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर क्या किया है, एक उद्योग मित्र का स्थापना किया है, सॉरी उसको पद का क्या किया है, सृजन किया है। जो उसका कार्यालय जो होता है, समाहरणालय जिसमें कलेक्ट्रेट समझते हैं ना, जहाँ डीएम सब बैठता है, उसी में इसको एक रूम दे दिया गया हुआ है। आप वहां पर जाइए और आइडिया ले लीजिए। आपको बकरी का उद्योग लगाना है कि मुर्गी पालन का लगाना है कि जो भी उद्योग लगाना है, उनके पास में चूंकि वो इंडस्ट्री का ही क्या होता है, जानकार होता है, उनको आपको गाइड करेंगे, फिर आप क्या कीजिए, अपना आगे बढ़ाते रहिए बिजनेस को, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो मान लो कि उद्योग, आप अनामिका कहाँ चली गई, उद्योग मित्र के पास में चली गई, इसको क्या मिल गया, इसको आइडिया मिल गया। अब उद्योग मित्र अनामिका कुछ नया आइडिया दिया कि मैडम आप ये कीजिए। अनामिका बोली की बात तो सही कर रही है, इसके बाद जेब में पैसा कम है तो पैसा लाएगी कहाँ से। सरकार समझा ना कि हो सकता है कि आप हमारे पास कुछ और आइडिया लेके आइएगा, लेकिन हम जब आपको बताएंगे तो कुछ और बेहतर आइडिया बताएंगे। नहीं होता कि जाते हैं एजेंसी में कार लेने के लिए तो कुछ नया मॉडल आता है तो हमको वही पसंद आ जाता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सरकार इसको समझा,
बिहार सरकार, तो बिहार सरकार ने क्या किया, उद्योग में किसी प्रकार का किसी को कमी नहीं हो, तो क्या किया, बिहार स्टार्टअप नीति लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बिहार स्टार्टअप नीति लाया। अब यह बिहार स्टार्टअप नीति क्या है, बेसिकली यह नीति क्या उपलब्ध करवाता है, नए उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। पैसा का झंझट खत्म हो गया, अनामिका समझ रही हो ना? यस सर। उद्योग खोलोगी ना अगले साल, ठीक? नहीं अब पता सर। अब अनामिका के पास में क्या आ गया, पैसा आ गया, तो क्या हुआ, अब तो सरकार भी इसको लोन दे ही रही है, अभी उद्योग खोल लेगी। लेकिन यदि हमको उद्योग खोलना है तो हमको क्या चाहिए, जमीन चाहिए, हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। जमीन तो हमको सब दे दिया पूरा रूल्स रेगुलेशन के साथ में, लेकिन सबसे समस्या क्या होता है, पर्यावरण से एनओसी लेना, है ना, पर्यावरण विभाग से। किसके अंतर्गत पर्यावरण विभाग है, तेज प्रताप यादव के पास में, है ना। अब उनसे हमको एनओसी लेना पड़ेगा, तो कैसे लेंगे भाई उनके पास में। तो मान के चलो अगर हम उनके पास में जाते हैं तो क्या बोलेंगे, पैसा दो तो साइन करो, तो ना साइन करो। एक बात हम बताते हैं, किसी भी विभाग में यदि आप काम करवाने जाइए तो वहाँ के मंत्री या जो अर्दलीगण होते हैं बिना पैसा का काम नहीं करता है। सरकार बात को समझी, और अनामिका को खाली पर्यावरण से नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि वहाँ के स्थानीय जो पुलिस होता है उससे एनओसी लेना पड़ेगा, वहाँ के डीएम से उसको एनओसी लेना पड़ेगा, पर्यावरण का एनओसी लेना पड़ेगा, खान भूतत्व विभाग से एनओसी लेना पड़ेगा, ताकि उसका पानी प्रदूषित ना हो, पॉल्यूशन विभाग से, मतलब बहुत प्रकार के उसको एनओसी लेना पड़ता है। तो अनामिका तो पागले हो जाएगी ना, अब कभी यहाँ घूमेगी कभी वहाँ घूमेगी, बोलेगी दूर हम उद्योग नहीं लगाएंगे, तो टेंशन इसको हो गया। तो बिहार सरकार ने इस टेंशन को भी क्या किया, दूर कर दिया। दूर किया क्या भाई, हम सिंगल विंडो फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे। बिहार सरकार ने क्या किया, 24x7 अनामिका जैसे नए उद्योगपतियों के लिए क्या लाया, सिंगल विंडो क्या लाया, फैसिलिटी लाया। यानी अब अनामिका को क्या होगा, जमीन इसको क्या दे दिया, बियाडा दे दिया, रूल रेगुलेशन कौन बता दिया, बप्पा बता दिया इसको, है ना। उसके बाद उद्योग मित्र इसको हेल्प कर दिया, दोस्त इनका। पैसा का झमेला कौन खत्म किया, स्टार्टअप खत्म कर दिया, और क्या किया, सिंगल विंडो से बोला, एनओसी उसको मिल गया। अब क्या हुआ, अब अनामिका मेंटली और इकोनॉमिकली तैयार है क्या खत्म शुरू करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। और अनामिका क्या करेगी, किसी पंडित को पकड़ के लाएगी, पूजा करवाएगी, अपना उद्योग शुरू कर देगी। तो यही प्रोसेस होता है हमारे बिहार में क्या करने का, उद्योग स्थापित करने का। अब हम यह देखते हैं कि बिहार सरकार ने इसी प्रोसेस के माध्यम से, ये तो खैर पब्लिक का हो गया, लेकिन बिहार सरकार अपने स्तर से, यानी बिहार सरकार भी तो व्यापारी है ना, वो भी तो व्यापार करता है, तो बिहार सरकार ने बिहार को बहुत अच्छा रूप से इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए क्या क्या काम किया है, अब हम लोग क्या करते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। यहाँ तो कोई डाउट हुआ किसी बच्चे को, चलो समझ में आया लीजिए, चलो। यस सर। हाँ देखो, अब क्या किया है बिहार सरकार ने अपने यहाँ बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया है, वह काम किया है इथेनॉल उत्पादन में बिहार सरकार ने 3000 करोड़ रुपया का क्या किया है, निवेश किया है। कहां कहां किया है, देखो हमारे बिहार में एक जगह है, उसका नाम है क्या, पूर्णिया का नाम सुने हैं आप लोग, ऐसे लीवर जैसा इसका आकृति होता है ना, ऐसा ही बना हुआ है ऐसे ना, पता है लीवर की किडनी होता है, इसे भगवान जाने। ये पूर्णिया हो गया, ठीक है। तो बिहार सरकार ने सबसे पहले कहाँ स्थापित किया इथेनॉल प्लांट, पूर्णिया में। और पूर्णिया में जब सक्सेस हो गया तो इसको देखा देखी यह क्या किया है, गोपालगंज में, यहाँ मुजफ्फरपुर के कांटी में, है ना, उसके बाद कटिहार में, हर जगह स्थापित कर दिया गया है। यानी यहाँ पर टोटल देखिएगा वर्तमान में बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इथेनॉल प्लांट काम कर रहे हैं 17। अब ये जो इतना 1000 करोड़ रुपया क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, बिहार सरकार का प्लांट है ये। तो इसमें क्या किया है, पूर्णिया में, विशेषकर पूर्णिया में पूरे भारत का पहला ग्रीन फील्ड, क्या उसको बोलते हैं, ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट क्या किया है, बनाया, स्थापित किया। एक इथेनॉल प्लांट तो वहां पर था ही ऑलरेडी, लेकिन वहां पर क्या किया है, अलग से ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट स्थापित किया है। वहां एक जगह का नाम है बनमनखी बोलते हैं कि बनमखनी बोलते हैं, बनमनखी है शायद, बनमनखी है सर। क्या है, बनमनखी सही लिखे ना, हाँ बनमनखी, ठीक। तो बनमनखी एक जगह है, तो यहाँ पर क्या था, बनमनखी में जूट और चीनी उद्योग का पहले जमीन था।
तो बप्पा ने क्या किया, हड़प लिया, बेटा को दे दिया। अब क्या किया है कि उसी जमीन पर क्या किया है इन्होंने, बनमनखी में ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट को स्थापित कर दिया। लगभग 150 एकड़ का जमीन है, खूब बड़ा है, बहुत भव्य बनाया है। तो बिहार सरकार जब इसको इन्वेस्ट किया है इथेनॉल का, तो आपको पता है कि इथेनॉल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं ईंधन बनाने में, ईंधन यूज करते हैं ना। यानी आने वाले समय में पेट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15% इथेनॉल मिला करके इसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग बेचेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार सरकार अपने आप को एक क्या होता है, डीलर के रूप में स्थापित करने के लिए इथेनॉल का क्या किया है, प्लांट स्थापित कर दिया है। अब एक चीज को और समझो, यहाँ पे इथेनॉल प्लांट करने स्थापित करने का एक दो तरीका और क्या बढ़िया हो सकता है। बढ़िया ये हो सकता है कि हमारे पास में जो व्यर्थ मटेरियल होता है, जैसे कि गन्ना हम लोग पेरते हैं, गन्ना से क्या निकलता है, खेत खुद निकलता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो बढ़िया ने उससे हम लोग क्या बना ले, इथेनॉल बना ले। क्लियर हो गया। तो ये अच्छी चीज है कि हम रिसोर्स का क्या कर सकते हैं, दोबारा रीयूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो, अब क्या है कि ठंडा का समय चल रहा है, क्या कर रहा है, ठंडा का समय चल रहा है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, मुजफ्फरपुर के बेला में, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला हो गया और जिला का नाम क्या हो गया, जगह का नाम हो गया बेला। बिहार में पटना के बाद मुजफ्फरपुर का जो बेला है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, वहाँ खाली उद्योग है। तो देखो बेला में क्या है, एक कंपनी का नाम सुने हुईएगा, स्नीकर। स्नीकर की स्नाइकर है, जूता बनाता है, स्नाइकर है शायद, है ना, देख लीजिएगा, स्नीकर या स्नाइकर सर क्या है, स्नीकर ना, अरे स्नीकर तो बोलते हैं, स्नीकर नहीं नहीं एक और, हाँ स्नीकर या स्केच करके ऐसा कुछ नाम है, देख लीजिएगा क्या है, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, या तो स्नीकर होगा स्केच होगा। ये क्या है कि जूता बनाने का एक नया कंपनी है ना, नया क्या है, कंपनी है, और यह दिल्ली का कंपनी है। क्या है ये, दिल्ली का कंपनी है। तो जब बिहार सरकार ने 2020-19 में कोविड के बाद में क्या किया था, दिल्ली के प्रगति मैदान में आओ बिहार योजना के माध्यम से विदेशी व्यापारियों को अपने यहाँ आकर्षित किया कि चाचा आप हमारे यहाँ आओ, हम तुमको जमीन देंगे, टैक्स छूट देंगे, सब कुछ माफ करेंगे, तुम्हारे उद्योग लगा। इसी में क्या किया, दिल्ली का जो कंपनी है स्नीकर या स्केच कंपनी जो भी हो, दोनों को एक देख लीजिएगा, कोई एक ही नाम होगा, है ना, ये हमको क्लियर कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दर्शाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 500 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, बेला में किया है। और अब ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कपड़ा। क्या बना रहा है ये, कपड़ा। क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक जगह का नाम है सूतापट्टी, है ना, स्टेशन के बगल में सूतापट्टी, ये उत्तर बिहार का कपड़ा का सबसे बड़ा मंडी है। हाँ सूतापट्टी, आपको यदि दरभंगा में शादी करना है ना, तो सारा दरभंगा में यहाँ से कपड़ा करता है, होलसेलिंग बहुत ज्यादा होता है। तो इसको पता है कि भाई यहाँ को सूती कपड़ा रॉ मटेरियल मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या तैयार कर रहा है, कपड़ा से यह तैयार कर रहा है, क्या कपड़ा लिया अपना, इससे वो तैयार कर रहा है शर्ट, उसके बाद कमीज, उसके बाद समीज, है ना, मेल फीमेल दोनों के गारमेंट्स को तैयार कर रहे हैं। और गारमेंट्स में डबल का बेनिफिट होता है, 50 रुपया फंसाइए और क्या कीजिए, 100 रुपया कमाइए, बहुत बेनिफिट होता है उसमें। तो ये क्या किया है, ये किस कारण से संभव हो पाया है कि बिहार सरकार का प्रयास था तब ना इतना हो पाया है हमारे पास में। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। फिर देखो अब आते हैं दरभंगा में, आ जाओ। हम 2 जिला की करेंगे, एक जिला का नाम है मधुबनी और एक जिला का नाम क्या है, दरभंगा, ठीक है। ये सब आपको मेंस में लिखोगी तो नंबर मिलेगा ज्यादा, है ना, क्योंकि ये सब कहीं आपको मिलता नहीं है, भाषा तो मिल ही जाएगा। देखो दरभंगा में हम आते हैं क्या, और कहाँ आते हैं, मधुबनी में 2 जगह हम लोग आते हैं। देखो दरभंगा में जगह, उस जगह का नाम है हाया घाट। क्या नाम है उसका, हाया घाट, ठीक है। यह जो था, यह लगभग 400 बीघा का जमीन है। क्या है, अब समझ सकते हो कितना बड़ा ये एरिया होता है। यह जो हाया घाट है वास्तव में क्या था, ये दरभंगा महाराज का जमीन है। हाया घाट में एक नया औद्योगिक क्या उसको बोलते हैं जी, क्षेत्र, है ना, औद्योगिक क्षेत्र क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अब दरभंगा में यहाँ पर विकसित करते हैं, यहाँ पर क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर लकड़ी से जुड़े हुए उद्योग, लकड़ी से, लोहा से, उसके बाद कपड़ा उद्योग, यह 3 उद्योग को ज्यादा क्या कर रहा है, ये प्राथमिकता दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी क्या किया जा रहा है, बढ़ावा देगा। ये कौन बोला है, मुख्यमंत्री साहब बोले, हम नहीं बोले। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो मिटाएं इसको। पूरा कहानी नहीं लिखना है, आप लोगों को पॉइंट लिखना है, हम कहानी बता दें ताकि दिमाग में घुस जाए आप लोगों का, समझ में आ गया। चलो
इसी दरभंगा मधुबनी में जाइएगा तो मधुबनी में एक जगह है, उस जगह का नाम है सकरी पंडौल। पता नहीं, हाँ मधुबनी में ही है आई थिंक, है ना। देखो अब मधुबनी की बात करते हैं तो मधुबनी में एक जगह है सकरी। इसी सकरी में अशोक पेपर मिल हुआ करता था, पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, है ना। अशोक पेपर मिल्स हुआ करता था। यानी ये क्या था, देखो हमारे यहाँ जब पीर अली साहब थे ना, जो लड़े थे, पढ़े होंगे, किताब दुकानदार था, हाँ। तो उस समय पटना जो था प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा हब था। उस समय दिल्ली इलाहाबाद में किताब नहीं छपता था, यहाँ खूब छपाई होता था। कारण क्या था कि सकरी में जो पेपर मिलता अशोक वाला, ये अकेले इतना ज्यादा कागज पैदा करता था कि समूचे बिहार के जो रिक्वायरमेंट उसको क्या करता था, फुलफिल करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, कागज का डिमांड क्या होता, धीरे धीरे कम होता चला गया। या तकनीक के साथ जब वहाँ पे रूसी का बोलते हैं, जब वहाँ पे क्या होता है कि पुनर्जागरण आता है फ्रांस में या यूरोपीय देश में, तब हमारे यहाँ औद्योगिकरण भी हुआ, तो नई नई मशीनें आ गई। तो इसका मशीन पुराना था, तो नई नई मशीन ने क्या किया, फिर कलकत्ता में कागज का उद्योग स्थापित कर लिया गया, महाराष्ट्र में कर लिया गया। तो अब इससे बेहतर क्वालिटी का क्या बनाना शुरू हो गया, पेपर बनना शुरू हो गया। इसको कौन खरीदेगा, ये भी क्या हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ आते हैं, जगह का नाम हमारे पास में क्या है, गया महाराज, है ना। अब देखो जब बिहार सरकार ने बिहार में क्या बंद कर दिया, अरे दारू नहीं बोलते हैं, बिहार सरकार ने बिहार में मद्य निषेध लागू कर दिया, ऐसे बोलते हैं शब्द में। गांव दुकान का थोड़े हो कि बोलते दारू बंद कर दिया है, ऐसे बोलते हो। देखो है, हाँ हर जगह क्या कीजिए। देखो बिहार सरकार ने जब बिहार में मद्य निषेध क्या किया, पुनः लागू कर दिया, तो बिहार में जितने भी मादक पेय पदार्थ थे, हमको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, मादक पेय पदार्थ। समझ में आया, दारू नहीं लिखेंगे, दारू बियर चिलम फिल्म नहीं लिखना है, क्या लिखना है, मादक पेय पदार्थ। इसके बाद में क्या हो गया, मादक पेय पदार्थ पर जब क्या किया, रोक लगा दिया होता है। अब देखो गया से क्या, मीरा जो होता है, अब देखिएगा कि जैसे कि ये देखो समझाते हैं, ध्यान से समझ लो, है ना, बताते हैं, रुको ना, देखो ना, देखो ये क्या हो गया, घैला हो गया, है ना। इसमें क्या है, लबालब भरा हुआ है, क्या, तारी, ठीक है। अब देखो तारी और नीरा में अंतर क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। क्या हुआ, ये तारी हो गया। अब क्या कि ऐसे बहुत बड़ा बड़ा तारी, तो एक थोड़ा सा 15-16 लीटर होगा, एक बड़ा सा क्या करता है, बड़ा सा स्टील के ढक्कन में क्या किया, इसको रख दिया, और इसको क्या करता है, इसको 500 से लेकर के 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, पहले गर्म करता है, इंस्टेंटली गर्म करता है तुरंत में, और फिर तुरंत इसको क्या करता है, ठंडा कर देता है। इसको गर्म इसलिए करता है ताकि इसकी महक मर जाए और इसमें जो नशा वाला गुण है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तुरंत इसको क्या किया, गर्म किया, तुरंत इसको क्या करता है, ठंडा करता है। इसको हीटिंग, यहाँ पर हीटिंग लैंप लगा होता है, ठीक है। और यहाँ एक होल होता है जिससे कि गैस बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है, एक पाइप लगा होता है, जैसे जैसे लिक्विड गर्म होता है ना, ये बाहर से इस पाइप के माध्यम से एक दूसरे टैंक में जमा होता है, यही कहलाता है नीरा, ठीक। अब देखो जब कोई भी पदार्थ जब गर्म होता है ना, तो देखिएगा तलछट्टी में वो अपने अवसाद को छोड़ता है, गंदगी नहीं छोड़ता है जी, पानी गर्म करते तो छोड़ता है। इसी गंदगी से बिहार सरकार का जो समस्तीपुर में पूसा है ना, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, वो दिमाग लगा दिया वहाँ का वैज्ञानिक, इसी गंदगी से वह बना दिया क्या, मीठा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं। तो अब आपको तारी भी मिल गया, अब आपको क्या मिला, गुड़ भी मिला। तो बिहार सरकार का जो बिप्पा वाला अधिकारी था वो गया, कहाँ गया, और वहाँ गया के समाहरणालय में बहुत बड़ा मीटिंग करके वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों को बुलाया, जिससे जुड़े हुए थे, उनको समझाया कि देखिए ऐसे प्रोसेस का काम करेगा। यानी तारी आप जिस हिसाब से बेच के कमाते थे ना, उससे लगभग 3 गुना प्रॉफिट आपको अब इसमें किसमें होगा, नीरा में होगा। और इस नीरा को क्या कर सकते हैं, बिहार सरकार का उद्योग विभाग मान्यता दिया, किसमें, एक टॉनिक के रूप में। किसमें दिया, एक टॉनिक के रूप में, और बताया कि यदि आप नीरा का सेवन करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारी क्या होगी, शरीर में नहीं होगा। यानी नीरा को बताया क्या है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, बता दिया उन्होंने, है ना। इसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। तो आप यदि कोई भी बीमार व्यक्ति खाकर, जिसको कि डेंगू हो रखा हुआ है, जिसको कि बहुत ज्यादा बुखार है, नहीं छूट रहा है ना, तारी पिएंगे तो अब क्या हो जाएगा, टन आ जाएंगे एकदम बढ़िया से, नीरा पीने से। जाके पी मत लेना, है ना। तो अब सरकार ने मान्यता दिया, तो अब इसको क्या करता है, नीरा को बोटलिंग करके हम लोग दिल्ली में भी बेचते हैं। तो दिल्ली का जो मुखर्जी इलाका है जहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है, वहाँ नीरा केंद्र खुला हुआ है। आप वहाँ जाइए, 10 रुपया दीजिए, आपको क्या मिलेगा, नीरा का केंद्र मिलता है। पटना जंक्शन पर भी नीरा केंद्र है, आरा जंक्शन पर भी नीरा केंद्र बना हुआ है ना। बिहार सरकार उसको क्या प्रमोट कर रही है, ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो ये गुड़ होता है ना, इस गुड़ को वो भेज देता है कहाँ पर, नालंदा। कहाँ भेज देता है, नालंदा।
नालंदा में जगह उस जगह का नाम क्या है? सिलाव, नाम जानते हैं ना? हाँ, तो सिलाव में जो खाजा में हमको मिठास होता है तो मिठास पहले चीनी में डाल के बनाया जाता था। अब क्या किया, इस तारी को डाल करके बनाया जाता था कि अब देखो ये तो नेचुरल चीज हो गया ना, इसमें तो शुगर मिलेगा नहीं, बीमारी होगा नहीं। अब इसको क्या करता है, खाजा में बना करके इसको देता है। यानी एक ही चीज हमको क्या किया, डेवलपमेंट हुआ। तो बिहार सरकार पूरे गया को नीरा, क्या होता है, नीरा तथा नीर गुड़ बोलते हैं इसको, नीर गुड़ केंद्र के रूप में क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। और इसके लिए कुछ एमएनसी कंपनी से भी क्या मंगवा रहा है, अपना तकनीक और पैसा मंगवा रहा है कि भाई तुम मेरे यहाँ क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, अपना उद्योग लगाओ। समझ में आ गया? देखो ये बहुत फायदेमंद होता है ना, चेहरा पर बहुत ग्लो आता है, बहुत ग्लो आएगा इसको पीने से। लेकिन पीना कब है, ऐसा कहा जाता है कि तार के पेड़ पर इसमें छपनी लगा के डालते हैं ना, तो सांप भी उसको पी लेता है। तो सांप जब पीता है तो जहर हो जाता है, जहर का तो छोड़ता है ना सूर्य। और उसके बाद क्या होता है कि सूर्योदय का जैसे सूर्य का किरण पड़ा इस पर तो यह क्या जहर हो जाता है। इसलिए देखिएगा कि लोग बोलते हैं कि यदि आपको तारी पीना है तो सूर्योदय से पहले भोरे भोर जाके अपना पी लीजिए। अरे उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है ना, उसमें सूरज की रोशनी में, वही उसको अभिक्रिया करके जहर में कन्वर्ट कर देता है। पूरा का पूरा दक्षिण भारत देख लो, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, पूरा तारी पी के मस्त रहता है वो लोग। हम तो कम पीते हैं यहाँ पे बिहार के लोग, वहाँ पूरा का पूरा गाछे बना, बगीचे बना हुआ है, वहाँ थोड़े कानून लागू है। ये समझ में आ गया नहीं पूनम? इस सब को पॉइंट को ना दिमाग में रखिएगा, भूलना नहीं है कौन कौन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तब जाकर के बढ़िया आपका नंबर मिल पाएगा। इसको मिटाएं। चलो अब हम आते हैं समस्तीपुर में, ठीक है। जो जो अपने जिले का है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि साक्षात्कार जब देना होगा ना आपको, तो आपको आपके जिले की विशेषता पूछी जाती है। निजी समस्तीपुर में कुछ था है, बताओ अगर कुछ है तो। पेपर मिल है सर, उसके बाद बियाडा की तरफ से औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया गया है, मुसरी घरारी। देखो जूट मिल में तो है, जूट मिल कल्याणपुर में है। यस सर। समस्तीपुर में एक जगह का नाम है मुक्तपुर। मुक्तापुर है सर। हाँ कहीं, मुक्तापुर है सर। अच्छा ठीक है, मुक्तापुर लिख लेते हैं, ये मुक्तापुर, ठीक है। समस्तीपुर में जो मुक्तापुर है, हमारे आजादी से पहले जब हम लोग गुलाम थे ना, तब से वहां पर एक जूट मिल है। उस जूट मिल का नाम है रामेश्वर जूट मिल। अब देखो समस्तीपुर में पता है कि यहाँ के लोग काफी इनोवेटिव होते हैं। समस्तीपुर के जो लोग था काफी इनोवेटिव होते हैं। देखो क्या था, अब मुक्तापुर को मिटा देते हैं। समस्तीपुर लगा किससे है, नीचे जाओगे तो कहाँ पर के लगा हुआ है, लखीसराय बेगूसराय लगा हुआ है। आगे आओगे किससे लगा हुआ है, यहाँ पर पटना वैशाली से लगा हुआ है। यहाँ किससे लगा हुआ है, मुजफ्फरपुर से लगा हुआ है। यहाँ किससे लगा हुआ है, दरभंगा से लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यानी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, लखीसराय और कौन सा, बेगूसराय और पटना और हाजीपुर, ये ऐसे जिले हैं ना हमारे बिहार के अभी भी और आजादी के पहले भी, जहां पर सब्जी का खेती बहुत अधिक होता था। अभी भी हो रहा है सब्जी की खेती, सब्जी का खेती, धान का खेती, है ना। यानी कृषि उत्पादन बहुत अधिक यहाँ पर क्या है, होता है। तो अब कृषि उत्पादन होगा तो उसको बोरा में, किसी बोरा चाहिए, बोरा आएगा कहाँ से, तो रामेश्वर जी बहुत तेज आदमी थे, है ना। तो रामेश्वर जी ने क्या किया, मुक्तापुर में जूट मिल स्थापित कर दिया और वह बोरा बना करके क्या करते थे, बेचते थे। और इसका भी अच्छा इसका मार्केटिंग होता था। लेकिन क्या था, समय के साथ में ना, नहीं पता है कि तकनीक आता है तो बहुत बेरोजगारी हो जाती है। समय के साथ साथ में क्या किया, इसको खत्म हो गया, धीरे धीरे मिल क्या हो गया, बंद हो गया। तो वही 2022 के बजट में क्या किया, बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, समस्तीपुर का जो रामेश्वर जूट मिल है उसको हम क्या करेंगे, पुनः चालू करेंगे। अभी चलता रहता। अब देखो अब आते हैं मुजफ्फरपुर में। देखो मुजफ्फरपुर में एक जगह का नाम है मोतीपुर, है ना। क्या है, मोतीपुर। मोतीपुर दो चीज के लिए फेमस है। सबसे पहली बात क्या है कि मोतीपुर में पहले चीनी मिल था, बहुत बड़ा क्या था, चीनी मिल था। और अब क्या किया है बिहार सरकार ने, जब वह चीनी मिल बंद हो गया 1973 में, वहां का मिल बंद हुआ है, तब तक वह क्या था, मिल चालू था चीनी का। क्यों, क्योंकि मुजफ्फरपुर जुड़ा हुआ किससे, चंपारण से जुड़ा हुआ है। और मुजफ्फरपुर में भी गन्ने की खेती हुआ करती थी, और यहाँ से मतलब यहाँ चीनी बनाया जाता था। लेकिन समय के साथ वो बंद हो गया, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से चीनी, बढ़िया क्वालिटी का, सब लोग अच्छा क्वालिटी खाता है। तो मोतीपुर में जो जमीन था ना, उस चीनी मिल की जमीन को तो बिहार सरकार ने बियाडा को दे दिया। लगभग ये 170 एकड़ जमीन है। 70 एकड़ जमीन क्या किया, मोतीपुर का चीनी मिल को यह दे दिया, किसको, बियाडा को दे दिया। और बियाडा ने इसको क्या किया, इस पर खाद्य प्रसंस्करण क्या किया है, उद्योग स्थापित कर दिया है। यह बिहार का सबसे बड़ा
फूड प्रोसेसिंग क्या है, इकाई है जो बिहार सरकार के द्वारा मोतीपुर के चीनी मिल के जमीन पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखो ये खाद्य प्रसंस्करण करता क्या है, देखिएगा कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और यहाँ हाजीपुर, इन सब क्षेत्र में आलू और प्याज का बहुत बढ़िया खेती होता है। धान तो खैर छोड़े, धान भी तो होता ही है, लेकिन आलू प्याज की ठीक ठाक खेती होती है। तो इन आलू और प्याज का चिप्स बनाना या इनको प्रोटेक्ट करना, क्या उसको बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, उस सब के लिए क्या किया है, इसको बनाया गया। दूसरी बात क्या है कि बिहार के किसी कोने से आप ट्रांसपोर्टन के माध्यम से, मुजफ्फरपुर तो जुड़ा हुआ है हर एनएच से, आप यहाँ पर आइए और अपने फूड को क्या करवाइए, प्रोसेस करवा करके बेचिए। मधुबनी और दरभंगा में जो मखाना का उत्पादन किया जाता है, तो मखाना यहीं पर ट्रक का ट्रक लदा करके कहाँ आता है, मोतीपुर में आता है। और मोतीपुर होता क्या, देखो ये तो सरकारी चीज है, बिहार सरकार किसान से क्या खरीदा, मखाना खरीदा 200 रुपये किलो, मोतीपुर में लाया, पैकिंग किया, मुहर मार दिया बिहार सरकार का, एकदम ओरिजिनल मखाना। इसी को बेचता है कहाँ, दिल्ली, पंजाब, ब्रिटेन, नॉर्थ ईस्ट इधर में, मध्य एशिया के देशों में खूब पैसा कमाता है बिहार सरकार, है ना। तो ये प्रोसेस किया, किसने किया, तो बाहर हुआ कि नहीं हुआ। जरा बताओ कि यहाँ जब इतना बड़ा उद्योग स्थापित होगा तो ट्रक का आवाजाही होगा, ड्राइवर को सोने के लिए जगह चाहिए तो किसका निर्माण होगा, होटल का, खाना का चाहिए तो किसका, लैंड का होगा। बहुत देखिएगा मुजफ्फरपुर से जब कहीं चंपारण जाइएगा तो यहाँ पर बहुत, मोतीपुर में आपको बहुत रंग बिरंग का बढ़िया होटल मिलेगा, खाने के लिए भी, रहने के लिए भी। तो वास्तव में होटल जो होता है वो भी क्या, उद्योग का दर्जा सरकार ने दिया है ना। ये क्या है, हमारे बिहार का डेवलपमेंट का ही एक प्रकार का क्या होता है, हिस्सा होता है। आगे चले, समझ में आ रहा है। चलो अब हम आते हैं भागलपुर में। देखो भागलपुर में क्या है, भागलपुर में जगह का नाम है पुरैनी, खैनी मत लिख लेना, क्या नाम है उसका, पुरैनी। ठीक, तो भागलपुर का जो पुरैनी है, यहाँ पर जो भी आबादी है ना, उस आबादी का 95% बुनकर कम्युनिटी रहता है। ये क्या है, यहाँ पर देखो 95% जो पॉपुलेशन होता है, केवल पुरैनी गांव का बता रहे हैं, पूरा भागलपुर मत जोड़ लेना। इसमें 95% आबादी क्या है, आकाश, बुनकर कम्युनिटी का है। क्या है, बुनकर कम्युनिटी का। और बुनकर कम्युनिटी दो धर्म में मिलता है, एक मिलता है आपको हिंदू में भी मिलता है और एक आपको कहाँ मिलता है, मुस्लिम में भी मिलता है। ठीक है, हिंदू में जो तांती एक कास्ट होता है, यह तांती का काम ही यही था शुरुआत से ही कि यह बुनकर कम्युनिटी में आता है, तांत को बिनकर कपड़ा बना के व्यापार करते हैं, व्यापारी वैश्य में आते हैं। समय के साथ परिवर्तन होता चलेगा। फिर एक जो मुस्लिम होता है, मुस्लिम में आता है अंसारी, है ना। ये क्या करते हैं अंसारी महाराज, ये नहीं रजाई धुलते हैं, रजाई धुन गया जिसको बोलते हैं, हाँ, तो इनका यही काम होता है। तो बेसिकली इस पुरानी गांव में इन्हीं दो कम्युनिटी का क्या है, बहुत ज्यादा संख्या है। और ये दोनों कम्युनिटी जो है 1963 में ही बिहार सरकार के द्वारा इन दोनों कम्युनिटी को स्किल्ड कम्युनिटी घोषित किया गया था। इस डेट को याद रखिएगा। यानी बिहार सरकार ने इन लोगों को बताया कि इसमें दक्षता है, कपड़ा बुनने का, रजाई बनाने का, सिलवट करने का, सिलावट करने का। तो बिहार सरकार ने पुरैनी गांव को क्या किया है, इस गांव को घोषित कर दिया गया है बुनकर सिटी के नाम से, है ना। क्या नाम है, बुनकर सिटी। और पूरे भागलपुर को क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी बोलते हैं, है ना। हाँ, पूरे भागलपुर को बोलते हैं सिल्क सिटी और केवल पुरैनी गांव को बोलते हैं बुनकर सिटी। अब क्या है कि बिहार सरकार ने पुरैनी गांव में जीविका दीदी के माध्यम से वहां की जो महिलाएं हैं दोनों कास्ट में, इन महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कपड़ा बुनने का, स्वेटर बुनने का क्या करता है, काम सिखाता है। दूसरी बात कि ये लोग क्या करते हैं, घास होता है ना बड़ा बड़ा लंबा, हाथी घास पढ़े थे ना हम लोग अभी क्लास में, उस हाथी घास से भी वो क्या डलिया उलिया जो बनाने का काम होता है, वो लोग भी ये काम अपना, कुछ दूसरे कास्ट के लोग हैं वो सभी काम करना शुरू कर दिए हैं। यही से आपको सिक्की कला होता है, सिक्की कला। अब यहाँ पर आपको जो दरी नहीं लोग यूज करते हैं कारपेट घर में, दरी चाहे क्या क्या बोलते हैं जी, चटाई, ये सब आपको वहाँ लकड़ी का कपड़ा का मिल जाता है। तो इस सरकार को अब क्या, सरकार यही नहीं बोलती कि तुम भाई प्रोडक्ट बनाओ और तुम उसे हम खरीदेंगे, तुमको बेचने का झंझट खत्म करवा देते हैं, क्या टेंशन में रहोगे। ठीक है, आया समझ में। चलो मिटाएं इसको। यस सर। सारा चीज दिया हुआ है किसमें, अरे नहीं सब नहीं दिया है, कुछ लोग है उतना तो नहीं दिया। यहाँ नालंदा, ठीक है। देखो नालंदा को इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 में बिहार सरकार ने नालंदा को 2 क्लस्टर के रूप में क्या किया है, घोषित किया है। नालंदा को 2 क्लस्टर के रूप में घोषित किया, ठीक है। वह 2 क्लस्टर कौन है,
पहला क्लस्टर है झूला क्लस्टर, और दूसरा, हाँ झूलवा नहीं झूलते हैं हम लोग, और दूसरा क्या है, खाजा क्लस्टर। सिलाव यही ना है, नालंदा में है ना, वही बनेगा खाजा। बिहार सरकार ने नालंदा जिला में, अब आपको झूला यदि बनाना, अब देखिएगा कि जो बड़ा बड़ा घर नहीं होता अमीर लोगों का, तो झूलवा पर नहीं बैठ के झूलता रहता है लोग, छत पे लगाता है छोटा सा टाइप का, वो बड़ा बढ़िया लगता है देखने में, है ना। तो जो भी प्रकार का छोटा झूला हो, बड़ा झूला हो, या पार्क में लगने वाले झूले हो, है ना, लकड़ी का झूला हो, स्टील का झूला हो, लोहे का झूला हो, या फिर आपको ये कहें कि तांत का झूला हो, जो भी प्रकार झूला होगा ना, वो सारा झूला आपको कहाँ बनाया जाएगा, नालंदा में, है ना। इसके लिए क्लस्टर का मतलब होता है कि यदि मान चलो कि नालंदा यह जिला हमारा हो गया बहुत बड़ा, ठीक है, मान लेते हैं, गलत बन गया इसे, मान लो कि नालंदा यह जिला ऐसा हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या किया, अगर यह कोई क्षेत्र हम अपनाते हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र में क्या बनेगा, खाली झुलवा बनेगा। अगर हमको क्या बनाना है, हमको खाजा बना, पूरा के क्लस्टर में पूरा खाजे बनेगा। हाँ, जैसे कैसे बोरी रोड में जाते हैं ना, बोरी रोड में जब जाइएगा एन के साइड में देखते हैं पूरा का पूरा कपड़ा का, मिठाई का दुकान सब नहीं रहता है। उसके बाद सब्जी बाग चले जाइए पटना के, वहाँ काली दोनों साइड में क्या मिलेगा आपको, ड्राई फ्रूट का दुकान मिलता है। मुसल्लापुर हाट चले जाइए, किसका दुकान मिलेगा, किताब का दुकान मिलेगा, मिलता है ना, उसको उसी बोलते हैं क्लस्टर। यानी जब एक समान रेखा में एक ही प्रकार के व्यवसायिक केंद्र स्थापित होकर के क्रियाशील होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। समझ। देखो लखीसराय कहाँ है, यही पटना के बगल में जी, पुणे में बैसा पड़ा हुआ है, बेगूसराय और पटना से सटा हुआ, ठीक है। अब देखो लखीसराय में क्या, इसी के अनुसार 2022-23 की बात बताते हैं, बिहार सरकार ने लखीसराय को भी यहाँ पर भी 2 क्लस्टर के रूप में क्या किया है, बताया है, ठीक है। देखो क्या है, जो पहला क्लस्टर है वह यहाँ पर है राइस क्लस्टर, और दूसरा क्या है, सिंदूर क्लस्टर। यानी बिहार में राइस मतलब क्या होता है, चावल, तो चावल का पैकेजिंग और चावल का क्या होता है, मार्केटिंग आपको कहां से किया जाएगा, लखीसराय से किया जाएगा। बिहार सरकार क्या करेगा, पूरे राज्य जिले से क्या करेगा, चावल को इकट्ठा करेगा, से गोदाम तो हर जगह है। लखीसराय में क्या किया, बहुत बड़ा गोदाम बना है, इसको भी साइलो गोदाम बोलते हैं ना, बक्सर में भी बना है, आरा में भी बना है, उसी प्रकार का यहाँ लखीसराय में बना है। इसका काम क्या होता है कि पूर्व के जो राज्य जिले हैं हमारे, वहां से क्या करना, वहां से चावल को परचेज करना। और लखीसराय देखिएगा ये सब ट्रेन का रूट से जुड़ा हुआ है, ट्रेन से सीधा दिल्ली जुड़ा हुआ, सीधे कहाँ जुड़ा हुआ, कलकत्ता जुड़ा हुआ है। ट्रेन में लाद के कहाँ भेजेगा, फटाक से, क्योंकि यहाँ पटना में नहीं बनाया, क्योंकि पटना का जो जंक्शन है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोड है, वहाँ ट्रेन देखो माल वहाँ कम रुकता है, आदमी इतना ज्यादा मिलेगा कि माल कहाँ रुकेगा, और यहाँ छोटा सा जगह है, तो इसको राइस मिल गई नहीं, चावल के रूप में इसको बहुत ज्यादा क्या क्या विकसित किया है। और सिंदूर केंद्र, यानी यहाँ पर देखिएगा एक विभिन्न लखीसराय में जो छोटे मोटे उद्योग लोग हैं, लघु उद्योग वाले, उनको सिंदूर बनाने के लिए क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। यहाँ आते हैं, पूर्वी चंपारण जिला है, नीता फिर भाग गई है, नहीं यहाँ जगह का नाम क्या है, मोतिहारी। क्या नाम है, मोतिहारी क्या है, शहर है। पूर्वी चंपारण जिला का मोतिहारी क्या है, एक बहुत बड़ा शहर, मतलब व्यापारिक शहर आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी मोतिहारी में एक जगह है, जगह का नाम है मन मेहसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेहसी मेहसी बोलते हैं, हॉल्ट है छोटा सा स्टेशन का, हाँ मन मेहसी उसको बोलते हैं। तो मन मेहसी में क्या किया है, बिहार सरकार ने इस मन मेहसी को सीप क्लस्टर के रूप में क्या किया है, बढ़ावा दिया है, ठीक है। सीप क्लस्टर क्या होता है, देखो सीप जो होता है वास्तव में इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में बटन, नहीं लगाते हैं जी कभी में लोग बटन, सब नहीं लगाते हैं 4-5 छेद वाला, इसी को बोलते हैं सीप। सीप मतलब समुद्र वाला सीप मत समझ लेना, क्या बोलते हैं इसको, बटन बोलते हैं। अब देखो मोतिहारी का जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का लोग है, इस सब बहुत पैसा वाला है, खड़े खरीदे पूरा मतलब खरीद लेगा, रहेगा लुंगी में और टोपी में, कुर्ता फटा हुआ, लेकिन बहुत बहुत पैसा वाला है। कारण क्या है कि यहाँ का जितना मुसलमान कम्युनिटी है सब कहाँ गया हुआ है, सब गया हुआ है बम्बई, सब बेंगलोर, और ये लोग बैग का काम करता है। हम लोग पढ़ेंगे चनपटिया मॉडल, इसी में भी डिस्कस करेंगे। ये लोग बैग बनाने का काम करता है, अरबपति सब ये लोग कमा करके, ये लोग बाहर गया, सब कुछ देख लिया। अब मोतिहारी में क्या किया, बिहार सरकार ने यहाँ के कारीगर को बटन बनाने का जो भी इक्विपमेंट होता है, बिहार सरकार सब्सिडी के रूप में उसको दिया, अपना स्थापित करना शुरू कर दिया। तो मोतिहारी मन मेहसी में जाइएगा तो वहाँ बटन होलसेल में मिलता है, यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी हमारे मोतिहारी मन मेहसी से बटन खरीद करके जाते हैं। बंगाल के व्यापारी भी मन मेहसी में आते हैं बटन खरीदने के लिए, और बाकी बिहार में तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है। इसी में पूर्वी चंपारण में जगह का नाम है, जगह का नाम है चनपटिया, ऐसे लिखते हैं उसको, चनपटिया।
क्या लिखते हैं? चनपटिया। चनपटिया जो है, इस चनपटिया को हम लोग बैग क्लस्टर के रूप में क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं। देखो ये क्या था, चनपटिया का मुसलमान कहाँ चला गया? बंबई चला गया। पता नहीं क्या खान उनका नाम है, वो जो स्टॉक में भी आए हुए थे कुछ दिन पहले। जो स्टॉक नहीं दिखाता है, जो सक्सेस तो उसको कहानी दिखाता है, जो ऊर्जा भरे। तो ये वहां पर गए थे और वहां पर बैग, इसको बैग किंग बोला जाता है। पूरे महाराष्ट्र में अपने बिहारी भाई को, खान साहब, उनको बैग किंग बोला जाता है। जितना भी बंबई में देखोगे ना, छपरा छपरे सब बैग पीछे में टांगता है, सब यही बना कर बेचते हैं। मतलब एक दिन में 1-1 करोड़ का मार्केटिंग करते हैं पूरे इंडिया में। इंडिया के अलावा ये खाड़ी जो देश है वहाँ भी बैग को बेचते हैं। थक गए वहाँ रहते बहुत, मतलब पूरा बाल बच्चा को सेटल कर दिए, वापस कहाँ चले? अपने मातृभूमि में चले हैं। बोले कि ना हम वहीं पर बूढ़े हो गए, बोले कि ना हमारा इंतकाल वहीं होगा। अपना और कुछ पत्नी को और बाल बच्चा को, एक बड़ा बेटा तो वो लेके चला है। और आया तो रुका नहीं, पूरे चनपटिया के हिंदू और मुसलमान को उसने क्या किया? इकट्ठा किया और उसको बताया कि देखो, यहाँ से जब हम बंबई गए थे तो बिल्कुल बहुत गरीब थे, लेकिन वहाँ हम मेहनत किए, चीज़ों को समझे, सीखे। आज हम बहुत पैसे, मतलब बंबई में हर सुख सुविधा का उनके पास में क्या है? व्यवस्था है। इन्होंने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया और बताया देखो कि जब हम उस लेवल तक पहुँच सकते हो, तुम भी पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर समूचे हिंदू मुसलमान के लोगों को उन्होंने बैग कैसे बनाया जाता है अच्छी क्वालिटी का, उसने क्या दिया? ट्रेनिंग दिया। अब देखते हैं कि जितना यहाँ कोचिंग वाले लोग हैं, बोरिंग रोड जहाँ जो भी लोग हैं, नहीं पीछे लिखा रहता है अल्लाह आइए, चिलना आइए, वो सब, तो वो वास्तव में क्या करता है? स्टाम्प लगता है बैग में। उसकी जो मॉडलिंग होती है, वो मॉडलिंग क्या होता है? या तो चनपटिया में करवाता होगा या पटना में उसका कुछ ऑफिस है, वहाँ केवल बैग बनता है। पूरा का पूरा कच्चा माल लाता है चनपटिया में और यहाँ पर क्या बना है? एक बैग का ढांचा प्रदान कर देता है और यह बिकता है मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद में जैसे हम व्यापारी हम खरीद लिए और हम क्या किए? हम अपना दुकान खोली कि हाँ अपने नाम का बैग बनवाइए। जैसे अपने नाम के कमीज बनवाते हैं ना, स्टाम्प लगता है कि हाँ फलाना आदमी, सब बोल नहीं लिखा रहता है कि हाँ लोगो, वो काम ये करते हैं, लेकिन पूरा बैग सप्लाई यही कर रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है? ये चनपटिया के पूरे हिंदू और मुसलमान जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत कर दिया है। आपके पटना में जमीन का कितना कट्ठा होगा? कितने रुपए की कट्ठा होगा? कट्ठा लीजिएगा तो एरिया वाइज जैसे भूमि में कितना कट्ठा होगा? 2 करोड़ 3 करोड़ का कट्ठा मिलेगा। और इस यहाँ मोतिहारी में चल जाइएगा तो मोतिहारी में शहर है ना, यहाँ पर 5 करोड़ में आपको 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा। हमारा गांव चल जाइएगा भिट्ठा मोड़, वहाँ पर 7 करोड़ रुपया में 1 कट्ठा जमीन मिला है, बिका है। वो ये है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिट पॉइंट है जाने का, पूरा का पूरा नेपाल का व्यापार होता है। तो पटना केवल हवा है, इससे ज़्यादा महंगा मिलता है। इसे और ज़्यादा महंगा चाहिए आपको तो चलिए यहाँ नरकटियागंज में, यहाँ बड़े बड़े लोग नहीं जमीन खरीद पाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिकली क्या है? अनामिका महत्व बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा व्यापार होता है ना, इतना व्यापार होता है कि भूखे वहाँ लोग नहीं मरते हैं। तो जरा बताओ कि बिहार सरकार कम काम किया है अपने? अगर कोई भी व्यक्ति उद्योग स्थापित करता है तो बिना सरकार का सपोर्ट तो नहीं कर सकता है ना? अब देखो, अब इसके अलावा भी बिहार सरकार और क्या क्या कर रहा है? बिहार सरकार खादी मॉल तो है ही है। कहाँ खादी मॉल है? हमारे पटना में है ना खादी मॉल। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में खुल गया है। प्रस्तावित तो था। और कहाँ प्रस्तावित था? गया पूर्णिया में था, गया पूर्णिया सर। देखो बिहार सरकार ने क्या किया है? पटना में तो एक खादी मॉल है ये है। इसके अलावा बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में 2 जगह में खादी मॉल का नींव डाल दिया है, बन रहा है। 2024 के अगस्त से गया में क्या होगा? खादी मॉल बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? वर्तमान में आपको ये 3 जगह दिसंबर लास्ट तक एक्टिव हो जाएगा, ये मॉल में आपका खादी मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये खादी मॉल खुलने का क्या बेनिफिट होगा? देखो तो ध्यान से, खादी जो बनता है वो किससे बनता है? यह कपड़ा जूट से बनता है, अधिकांशतः जूट से ना बनता है जी, लेकिन बड़ा महंगा मिलता है वहाँ पर, है ना? तो देखो कि अब जो खादी मॉल यहाँ अगर पूर्णिया में खुल जाएगा, पूनाम, बताओ तो क्या बेनिफिट होगा? यहाँ के जो कटिहार के, जिसको पता ना कि इसको जूट कैपिटल बोला जाता है, तो कटिहार के लोगों को क्या होगा? अब जूट उत्पादन करने में ज़्यादा रुचि होगी, क्योंकि जूट तो नकदी फसल है, अनाज से ज़्यादा पैसा उसको देगा, तो जूट उत्पादन करेगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पर लोग जैसे जिसकी खोई हुई संपत्ति है वो वापस होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है ना, रामेश्वर जूट मिल यहाँ था, कहाँ पर था? समस्तीपुर में था। अब जब मुजफ्फरपुर में खुलेगा क्या खादी मॉल खुलेगा, तो समस्तीपुर का लोग इसके अलावा भी तो जूट मिल खोलेगा ना निजेश जी, बस पैसा होगा तो। क्यों? क्योंकि ये सीधा माल कौन खरीदेगा? ये सीधा माल बिहार सरकार खरीदता है, कोई बिचौलिया नहीं। आप जाइए उद्योग विभाग में, वहाँ दफ्तर जहाँ होता है वहाँ जमा कीजिए, पैसा लीजिए, खरा माल उसको भेज दीजिए। तो कितना बढ़िया काम हमारे यहाँ किया बिहार सरकार, बताओ।
ठीक है। इसके अलावा एक सबसे बढ़िया काम कर रहा है बिहार सरकार, वो भी उसको बोलते हैं बिहार हुनर हाट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिहार हुनर हाट प्रोग्राम। अब ये है कि इसको समझो ध्यान से, बिहार सरकार ने अपने यहाँ पंचायती ब्लॉक स्तर पर जितने भी नवयुवक तथा नवयुवतियां हैं उनमें कौशल क्षमता विकसित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर हाट का क्या किया है? हाट का शुरुआत किया। बेसिकली क्या है कि उसमें कौशल कैसे आएगा? देखो, जैसे कि कोई गांव होता है, हाट बाजार लगता है ना, जैसे सोमवार बाजार होगा, मंगल बाजार, उसे बोलते हैं हाट बाजार। तो अब क्या है कि जैसे मान के चलो कि जैसे समस्तीपुर का कोई जिला है मुसरीघरारी, मान लेते हैं, ठीक है, क्या नाम है? मुसरीघरारी। अब मुसरीघरारी तो थोड़ा सा शहर वाला इलाका हो गया, यह क्या करेगा? इसका जमीन कहीं पर सरकार क्या करेगा? अलॉट करवाएगा। तो मुसरीघरारी के आसपास के जो छोटे छोटे ग्रामीण गांव लोग हैं ना, गांव बस्ती होता है ना, वहां पर परवल बसता है, किसी गांव में गोभी बसता है, तो अब ये बाहर नहीं बिकेगा। अब इसका कहाँ आएगा? सब्जी वाला लेकर के मुसरीघरारी के बाजार में पहुंच गया, आलू प्याज टमाटर मुर्गा मुर्गी खस्सी तस्सी, नहीं गांव में हाट लगता है बिहार में। अब यानी इसका मतलब ये हुआ है कि अब आपको हाट में ही अपने स्थानीय क्षेत्र में ही क्या मिलेगा? आपको उत्पाद मिलेगा। अब देखो, हाट में यदि किसी भी प्रोडक्ट को बेचना अपने आप में क्या होता है? कला होता है। तो बिहार सरकार ब्लॉक में युवक को कला सिखा रहा है कि आप अपने उत्पाद को कैसे बेचेंगे, और क्या करता है? जाकर के अपना हाट में बेचिए माल को। इसमें रीसेल भी आप प्रोडक्ट को कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो एक ट्रक गोभी लगा करके आया, हुंडा पैसा उसको दे दी 1 लाख रुपया, ट्रक वाला चला गया। अब आप उस माल को क्या कर सकते हैं? खुदरा में करके बेच सकते हैं, है ना। मुजफ्फरपुर जाइएगा तो जगह का नाम पड़ता है तुर्की, है ना। तुर्की से पहले पता नहीं क्या है ये, ना तुर्की तो बहुत आगे निकल गया है जी। भगवानपुर, है ना, भगवानपुर। मुजफ्फरपुर सीता ये हाजीपुर में ही पड़ता है भगवानपुर ये। तो भगवान ब्लॉक भी है। तो भगवानपुर में क्या होता है? रोड साइड में सुबह जाइएगा तो यहाँ सब्जी का क्या लगता है? सब्जी का बोली लगता है। ट्रक से व्यापारी सब क्या आता है? समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से, उसके बाद की वैशाली से, छपरा से लोग सब सब्जी लेकर के आता है, और यहीं पर क्या किया? सब्जी का बोली लगा। जिसको पटना लेके आना पटना लेके आ। अभी देखोगे गोभी आपको मिलता होगा ना 20 रुपया में 2 ठो, 30 रुपया में 2 ठो मिलता है ना ठेला पे। कहाँ महंगा चल रहा है? तो चलेगा अलग बात है, अभी तो मिला है ना, कल ही हम खरीदे हैं 20 रुपये में 2 ठो बड़ा बड़ा गोभी। वो लोग क्या कहता है? डाक लगाया, खरीदा, बेचना शुरू कर दिया। तो ये जो हुनर हाट है वास्तव में क्या करता है? आपको स्थानीय स्तर पर तो मालूम करवाता करता है, आपके अंदर में क्या करता है? कौशल का डेवलपमेंट करता है। तो बिहार सरकार ये सारे प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, इसी को लिखना है, लिख लोगे। अब इसके अलावा खाली बिहार के कहने से नहीं ना होगा, है ना। अब उद्योग जो होता है, उद्योग का स्थापना करना या व्यापार करना, साथ साथ में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी के हम बढ़ावा देंगे। तो बिहार का तो हमने पढ़ लिया है। देखो, हम पूरा नहीं बताएं, पूरा बहुत लंबा आता है, आपको तो थोड़े कंटेंट चाहिए, इतना सा काम हो जाएगा हम लोगों का। अब क्या है कि भारत सरकार भी बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोग्राम चलवा रहा है ना। क्या क्या योजना का नाम बस लिख लो खाली। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जल्दी लिखो। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा। थोड़ा स्लो बोलिएगा। ठीक है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा, राष्ट्रीय करियर सेवा, आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, मनरेगा, आजीविका मिशन, उसके बाद लिखो मनरेगा, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। भारत सरकार हो गया, ठीक। इसी बस योजना को एक्सप्लेन नहीं करना है। मेंस में देखिए हो ना, एक लड़की थी, उसका सेकंड पेपर में 161 नंबर है, एक्सप्लेन नहीं किसी ने पॉइंट लिख देखिए। अब चूंकि एक्सप्लेन का समय गया, बस आपसे कंटेंट चाहता है कि आप जानते कि नहीं जानते उन चीज़ों का, है ना। इसके अलावा बताओ तो निजी कुछ और दिमाग में अगर होगा कि क्या क्या उद्योग प्रोत्साहन के लिए किया जा रहा है, तो उसको भी लिखना। जैसे देखो कि रोपवे हम पढ़ाए थे ना, बिहार सरकार रोपवे बना रहा है, तो बिहार सरकार दक्षिणी बिहार में 6 जगह रोपवे बना रहा है। कहाँ कहाँ बना रहा है रोपवे? मतलब क्या नहीं होता है कि
रस्सी क्या कि लोहा का होता है ना, नहीं बैठ के जाता है फटाक से, राजगीर में नहीं जाता, उसको बोलते रोपवे। हाँ, जैसे राजगीर के में क्या है, ब्रह्म योनि हिल पे बनाया गया हुआ है, एक मुक्तेश्वर कोई गढ़ है वहाँ बनाया गया हुआ है, रोहतासगढ़ है वहाँ बनाया जा रहा है ना। एक मुंडेश्वरी कोई मंदिर है वहाँ है, डूंगेश्वरी मंदिर है वहाँ बन रहा है, जितने भी मंदिर है 6 जगह से बनाया जाए, उसको भी लिख लीजिएगा वहाँ पर, कोई दिक्कत